एक मित्र ने बाकायदे ईमेल करके हमसे पूछा है और यह जानना चाहते हैं और उनका यह आरोप भी है कि प्रदीप मौर्य आप समाज में या देश में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बुद्ध की मूर्तियां जो होती हैं उनके माथे पर जो उनके बालों की आकृति होती है घुघराली गोल गोल, वह तो बुद्ध की मूर्तियां होती हैं, लेकिन आप किसी भी प्राचीन मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध धम्म की मूर्ति घोषित कर देते हैं, या उसके सिर के ऊपर मुकुट है उसको भी बुद्ध का मूर्ति घोषित कर देते हैं, या बहुत सारी ऐसी तमाम मूर्तियां हैं जिसको आप बुद्ध की मूर्तियां घोषित कर देते हैं। मेरे मित्र, पहले बुद्ध ने इसीलिए कहा था कि पहले जानो तब मानो। अब आप जान लीजिए कि बुद्ध धम्म में ऐसा नहीं है कि जिस मूर्ति के सिर के ऊपर घुघराले बाल नहीं हैं या नहीं होंगे वह बुद्ध धम्म से संबंधित मूर्ति नहीं है। मेरे मित्र, गौतम बुद्ध के अलावा तमाम बोधिसत्व हुए, उन सभी की मूर्तियां बनती थीं और गौतम बुद्ध की भी मूर्तियां मुकुट के साथ बनी हुई हैं। यहाँ तक मैं बता दूं कि बोधिसत्व पद्मपाणि की मूर्तियां मुकुट के साथ होती हैं, जिन्हें धूर्त लोग विष्णु घोषित कर देते हैं। साथ ही बोधिसत्व अवलोकतेश्वर की मूर्तियों को आप देखे होंगे, जिसमें 8 हाथ, 24 या सैकड़ों हाथ, या ये कहिए कि सहस्त्र बाहु कहा जाता है। ऐसे ऐसे अवलोकतेश्वर की मूर्तियों का निर्माण हुआ है जिसमें सैकड़ों हजारों हाथों का निर्माण हुआ है। यह एक्चुअल में उनके हजारों हाथ थे नहीं, यह एक प्रतीक था कि कितने बलशाली और कितने प्रतिभावान वह अवलोकतेश्वर थे। इसके अलावा बोधिसत्व मंजूश्री, बोधिसत्व तारा जैसे अनन्य महिला बोधिसत्व थीं, जिनकी मूर्तियों को बदलकर बोधिसत्व तारा की मूर्तियों को बदलकर दुर्गा बना दिया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, पहली बात तो वो हिंदू धर्म नहीं है। यह जानने के लिए और भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। वह धर्म नहीं है और धर्म वो हो भी नहीं सकता। चलिए खैर, ये दूसरी बात है, इसे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि उस धर्म को जिसे आप हिंदू धर्म कह रहे हैं, 12वीं या 14वीं समथिंग शताब्दी से 12वीं 14वीं शताब्दी से जिन मूर्तियों का निर्माण बाद में होना शुरू हुआ है या जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है, वह मान सकते हैं कि आपके पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन 12वीं शताब्दी से पहले की जितनी भी मूर्तियां हैं या जितने भी टेम्पल हैं, जितने भी प्राचीन स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, वह सभी के सभी बुद्ध धम्म से संबंधित विरासत है। यह जानने के लिए इस चैनल पर लगे हुए बहुत सारे वीडियोज हैं। जब आप उसको शुरू से लेकर अंत तक क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तभी आप जान पाएंगे। ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो देख लेने पे आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो वीडियो पूरा देखा करिए, उसके बाद पूछा करिए और कमेंट किया करिए। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मेरे मित्र, इतिहास को जड़ से समझना होगा और इतिहास को दोबारा से समझना होगा। जितना झूठा इतिहास भारत में गढ़ा गया है, लिखा गया है, इतना झूठा इतिहास किसी भी देश में नहीं लिखा गया है। तो इतिहास को पुनः सर्च करने की ज़रूरत है और फिर से इतिहास लिखने की ज़रूरत है। समण लोगों की विरासत को, समण संस्कृति को और उस बौद्ध विरासतों को किस प्रकार पाखंडियों ने कब्जा किया और किस प्रकार एक नया संप्रदाय बनाकर लोगों को उसके अधीन कर लिया,
इसी बात को बताने के लिए मैं इतना रिस्क लेकर यह न्यूज़ चैनल चलाता हूँ या न्यूज़ रिपोर्ट बनाता हूँ। मेरे मित्रों, जितना अधिक से अधिक हो सके इन वीडियोज़ को शेयर किया करिए। आज मैं इस शांत वातावरण में यहाँ बैठा हुआ था, मेडिटेशन करने के लिए आया हुआ था, तो मुझे लगा कि यह बात मुझे कचोट रही थी और मैं इसको बता दूं कि एक्चुअल में है क्या। तो जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। न्यूज़ 7 भारत पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो बुद्धाय।